नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद तरुण चैनल पर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका है कि इस वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का मुद्दा। जैसा कि मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 10% रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन साथ में कुछ इसमें बहुत बड़ा खामी देखने को नज़र आ रही है, जिससे सवर्ण के बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उन्हीं सवर्णों की आवाज़ को उठाने के लिए हम बहुत बड़ी मुहिम आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके उस हिसाब से आपको बहुत बड़ी एक राहत महसूस कराई जाए। जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि केंद्र में जो वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसएससी का, और सबसे ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किए थे कि कोई बैंक का एग्ज़ाम होता है उनका आईबीपीएस का और आरआरबी कंडक्ट कराती है। तो इसमें बैंक के लिए जो एज होती है वो 28 साल तक ही बच्चे उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे सवर्ण के कुछ बच्चे उसमें ओवर एज हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिले। तो ये बात देखी जाए तो 100% खरी है, क्योंकि उन बच्चों को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन है वो, जैसे कि हम बात करते हैं, एससी है, एसटी है और ओबीसी है। तो जब उन तीनों को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल सकता? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। और आप सब लोग जहाँ भी सवर्ण के बच्चे हैं, आप लोगों को इस मुद्दे को जितना हो सके उतना आपको उठाना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें भी सफलता भी मिल रही है, लेकिन कुछ जगह हमको इसमें लूप होल भी नज़र आते हैं, जिसमें हमें बच्चों की यूनिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पा रही है। जिससे हम लोग अगर ट्विटर पर भी एक कैंपेन करना स्टार्ट करें, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिएगी जो कि उसको ट्वीट को ट्रेंडिंग में ला सके। लेकिन हमारे सवर्ण के बच्चों में इतना ज़्यादा यूनिटी देखने को नहीं है जो बच्चे मिलके उसको ट्रेंडिंग में ला सके। तो इसीलिए हम ट्विटर वाले मुद्दे को इतना पुरजोर तरीके से नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कुछ बच्चे तो साथ देंगे, और लेकिन कुछ बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बच्चे सब तरह के होते हैं, गांव के, ढाणी के, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ईडब्ल्यूएस में उनको क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं उनको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट रहते हैं। तो इसी ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। जैसा कि हमें कुछ जगह अब अच्छी खबर भी सुनने को मिल रही है। एक स्टेट की बात करें तो उड़ीसा इस पर अब विचार करने जा रही है कि उनमें जो सवर्ण के बच्चे हैं उनको मिनिमम 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और जो फीस का रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। और वही हम दूसरी तरफ एक अचीवमेंट को आपको बात करें तो राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, उनका हम साधुवाद देते हैं कि उनसे हम मिले तो हमें 4 या 5 बार मीटिंग उनके आसपास हुई थी। तो सीएमओ ऑफिस में तो हमने इसको जाके पास करा लिया था, जिसके कारण हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जो सबसे ज़्यादा परेशान तो बच्चे एसआई का एग्ज़ाम था, क्योंकि जिसको फॉर्म पहले ही भरा चुके थे, तो बच्चों ने एक बहुत बड़ा इसमें लूप होल बताया था कि उसमें मैक्सिमम एज 25 इयर्स थी। तो इसके लिए हमने उसको ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए इस आवाज़ को उठाया और उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन हमने दिलाया। जैसे कि कुछ 2-3 भर्ती की और बात करें, जैसे पटवारी की हुई और पुलिस की हुई और एलडीसी की भर्ती, आरआरबीएनएल, तो जो जितने भी सारी भर्तियां जो कोविड पैंडेमिक के कारण जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे और जो साल भर पहले उनके फॉर्म फिल करा दिए गए थे, तो उन सारी भर्तियों को वापस से ओपन करा दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात हमें निकल के आ रही है। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो यूपी के बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको तो बहुत जल्दी इसके मामले में खुशखबरी मिलने वाली है कि आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी जो बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम, जो मोदी सरकार है उससे एज रिलैक्सेशन मिनिमम 3 इयर्स तो हमें चाहिए, और उससे कम तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हम 5 इयर्स के लिए फुल जोर तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को इसके संबंध में अवगत कराया है, और हमने टाइम टू टाइम आप उनको लेटर भी भेजे हैं, जिसकी
एक फ़ोटो मैंने आप लोगों को मेरी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका था। तो अब नेक्स्ट अपडेट की हम बात कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने उनसे मिलने के लिए एक समय मांगा है, जितेंद्र सिंह जी से, और या फिर मोदी जी के कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, पीयूष गोयल जी या फिर कोई भी। तो अभी तक हमें इस संबंध में कुछ भी अपडेट नहीं मिला है और ना ही हमको मिलने के लिए अभी समय मिला है। तो तब तक आप लोगों को मैंने एक डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसी नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो, क्योंकि ये आवाज़ जितनी वहाँ पर पीएमओ में गूंजेगी उतना ही हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ कॉल पे वहाँ पे बैठे हैं तो वो मंत्री भी इन संबंध में पूछते हैं कि किसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करने को आ रही है। तो जितना ज़्यादा आप लोग कॉल करोगे उतना ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही मानसून का जो सत्र होगा उसमें हमारे कुछ एमपीज और भी कुछ जो नेता हैं वो सारे इस मामले को बहुत ज़ोरदार तरीके से आपके लिए उठाने वाले हैं। तो हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि विद इन 3 मंथ में हम आप लोगों का ये मैटर पूरी तरीके से जड़ से ही सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना समय हो सके उतना हम इसमें दे रहे हैं, और जितनी सारी जो भी कमेटी और जो भी फाइल वर्क है वो सारा हम कर रहे हैं, जिसमें हमको जो भी इसमें समस्या देखने को मिल रही है उसको हम अवगत करा सकें। अब आप लोगों को बस इतना ही काम है, जितना आप कर सकते हो उतना मैक्सिमम आप लोगों को कॉल करना है। कॉल के नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या फिर पुराने वीडियो में जो थे उस नंबर वहाँ से देख सकते हो। वो मैं आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम। इस बात पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब हमको मिलने के लिए टाइम मिलेगा तो हमारा ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि वहाँ पर मंत्री जी भी इस संबंध में बात करेंगे कि ये केवल इन लोगों का ही समस्या है या फिर पूरे देश की समस्या आ रही है। जब पूरे देश के लोग इस पूरी मुहिम में जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा कॉल करेंगे तो उतना हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी तक हमारे पास केवल यही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमने अभी तक समय मांगा था तो समय अभी हमको मिलने के लिए नहीं मिला है, जिसके कारण अभी हम दिल्ली वहाँ पर मिलने के लिए नहीं जा सकते, और कोविड भी इस समय थोड़ा कम है। लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं जितना हो सके उतना 5 से 10 दिन में हमको टाइम मिल जाएगा, और हम एमपी से भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमको मिलने के लिए समय दिया जाए, जिससे हमारा डेलीगेशन माननीय मंत्री जी से मिलके इस संबंध में और ज़्यादा हम अवगत करा सकें। तो आप लोगों को बस कॉल करते रहना है, और इस वीडियो को हो सके जितना आप लोगों को ग्रुप में शेयर करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी सवर्ण के बच्चे हैं उन सबको हो सके उतना आप लोगों को शेयर करना है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बच्चों को जगाना है, उनको अलग जगानी है कि ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स आप लोगों को लेना है। ये केवल एक अकेले का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, जो सभी का ही इसमें बेनिफिट है। तो कोई भी इसको बिल्कुल लूज तरीके से नाले, बिल्कुल सिंसियरिटी तरीके से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। तो आप लोग हमारा इस मुहिम में साथ दीजिए। बस आप लोग कॉल करिए, और आपको आपके स्टेट में जो जो इसके कारण खामियां नज़र आ रही हैं वो हमें आप अपने कमेंट सेक्शन में वीडियो के बिल्कुल एक एक तरीके को, फैक्ट को आप समझाएं, जिसके कारण हमें वो प्रॉब्लम समझ में आए। तो उसके कारण हम जो डेलीगेशन हमारा जाएगा तो इस संबंध में हम उनको माननीय मंत्री जी को अवगत करा सकते हैं कि किस स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने को है, जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो इसलिए आप लोगों को जितना हो सके उतना आप लोगों को कॉल करना है, और कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों की क्वेरी है आप उसको डालिए। उसके संबंध में हम आप लोगों का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो देंगे। और आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगर कोई भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट 2 से 3 दिन के अंदर आएगी तो मैं चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर मीटिंग का जो भी फिक्स होगा, उसके अलावा जो भी वहाँ पे बच्चे रहने वाले दिल्ली के, अगर उनको भी साथ कोई चलना चाहे तो इस संबंध में हम उन बच्चों को भी अवगत करा देंगे, जो वहीं की वहीं हमसे जुड़ सकें। जो भी सारी कार्रवाई है, ये पूरा एक का मुद्दा नहीं है, पूरे देशवासियों को इस संबंध में साथ होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो बना हुआ है वो तुरंत तरीके से जितना जल्दी हो सके सॉल्व हो सकेगा। और मैं आशा करता हूं कि जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों की जो
समस्या थी उसको पूरी तरीके से सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। जिस संबंध में आप लोग बिल्कुल परेशान हो रहे हैं तो आप अभी कॉल करते रहिए। इसमें कॉल करने में आपका कोई भी घाटा नहीं है, जितना आप कॉल करोगे उतना हम लोगों को बेनिफिट है। तो दिन में आप लोग ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 बार आप लोग कॉल करिए और इस संबंध में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। जय हिंद। सही है।